वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले बच्चों आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं हूं अजय सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th का गणित और इसमें अध्याय में आपको पढ़ाऊंगा 1। ठीक है, अध्याय 1 और अध्याय 1 का नाम है बच्चों रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं। जैसे मैं थोड़ी उसमें अभी बता देता हूँ। जो प्राकृत संख्या है बच्चों, प्राकृत संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, जिन्हें हम गिनती के रूप में गिनती उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे इसमें पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, जो प्राकृत संख्या के आगे जीरो और जोड़ दिया जाता है बेटा उसे होल नंबर कहती है। ठीक है, ऐसे आते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, धनात्मक ऋणात्मक दोनों के रूप में लिखते हैं उसे। ठीक है, इंटीजर्स नंबर कहते हैं, मतलब पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पर में बटे में लिखते हैं और पर में बटे में ना लिख सकें। ठीक है, वास्तविक संख्या बेटा किसे कहते हैं, जिसमें पर में अपर में दोनों आ जाते हैं उसे वास्तविक संख्या कहती है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि इसमें दिया है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है 140। यहाँ पे 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35 और 7 1 7। तो बच्चों आपको 140 को कैसे लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पे घात 2 5 गुणा 7। तो बच्चों यहाँ पे 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात 2 गुणा 5 गुणा 7 हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड देखते हैं जो कि 38 25 है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। इसमें 38 25 थर्ड वाला है, सेकंड 156। इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, ठीक है, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो बच्चों यहाँ पे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसे आपको कैसे लिखना है, 156 बराबर 2 पे घात 2 लिख सकते हैं, 3 गुणा 13। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट के थर्ड देखते हैं जो कि 38 25 है। ठीक है बच्चों, 38 25। इसे आपको कैसे काटना है, यहाँ पे देखिए 3 से काटिए इसे, 3 1 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 8 40, पदम 25, 5 1 5, 5 7 35, 17 1 17। अब इसको आपको कैसे लिखना है, 38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 3 पर घात 2, 5 पर घात 2 और गुणा 17। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड 3 पर घात 2, 5 पर घात 2 गुणा 17। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसका जो फर्स्ट का फोर्थ चौथा क्वेश्चन दिया है 5005। ठीक है बच्चों, 5005। इसको आपको कैसे करना है, इसे 5 से काटिए, 5 1 5। ठीक है बच्चों, 5 1 5। अब इसे 00 हो जाएगा, 5 1 5। ठीक है, अब इसे 7 से काटिए, 7 1 7। ठीक है, 7 चौक 28, 7 3 21। 11 से काटिए इसे, ठीक है, 11 1 11। ठीक है, 11 1 11, 12 13 2, 14 3 11 3 33 और 13 1 13। इसे आपको कैसे लिखना है बच्चों, 5 00 5 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो बच्चे इसकी अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 वाला दिख रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन फर्स्ट का 5 वाला दिया है 74 29। ठीक है बच्चों, 74 29। इसको आपको कैसे करना है 74 29 को। ठीक है, यहाँ पे इसको आपको काटना है, 3 से देखना है, 5 से 7 से आपको धीरे धीरे जाना और चेक करना है। तो बेटा यहाँ पे कटेगा डायरेक्ट 17 से, 17 1 17, 17 34, 17 3 17 चौक 68। ठीक है, 17 51, 17 7 119। ऐसे ही 19 से काटना है, 19 19 2 38। ठीक है, 19 2 38, 19 7 19 चौक 74। ठीक है, 19 3 57। ठीक है, 19 2 38, हाँ हो रहा है बेटा, 19 2 38। ठीक है, अब 19 2 38, 19 3 57 और 23 1 23। तो यहाँ पे बच्चों इसको लिखना है 74 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 30।
तो इसके बच्चों अभाज्य गुणन कर दोगे 17 गुणा, ठीक है, 19 गुणा 23। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आपको अच्छे तरीका से क्लियर बना लेना बच्चों, नोट्स से इसके कंप्लीट तैयार करना है आपको और रिवीजन करना है। जितना आप मैथ में रिवीजन करोगे जितना ही आपको अच्छे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरा है, उसमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी कीजिए। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है, 26 और 51। तो इसको कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट है 26 और 51, इसकी जांच भी करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है दूसरे का फर्स्ट 26 और 51। सबसे पहले इसके आपको फैक्टर करनी है 26 के, ठीक है, 2 एकन 2, 2 3 6, 13 एकन 13, 26 बराबर बेटा 2 गुणा 13। ऐसे 91 के, ठीक है, 91 को हो जाएंगे 7 एकन 7, ठीक है, 7 एकन 7 और 7 21 13 एकन 13, 7 गुणा 13। बच्चों ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि वैनिष्ठ गुणनखंड सबसे छोटी घात, यहाँ पे 13 कॉमन है, 13 लिखिए। अब इसमें एलसीएम आती है, ठीक है बच्चों, एलसीएम में लेते हो वैनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, तो 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 7 91 91 182। यहाँ पे बच्चों एचसीएफ 13 अगर एलसीएम 182 है। अब इसका इसमें फॉर्मूला दिया है, जांच करना है बच्चों, जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है बच्चों, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास दी गई है जो कि 26 और 91 है, ठीक है बच्चों, 26 और 91। और यहाँ पे जो एचसीएफ दिया हुआ है बच्चों, वो यहाँ पे जो एचसीएफ है हमारे पास वो आया है 13 और एलसीएम आया 182, ठीक है बच्चों। ये अब आपको यहाँ पे गुणा करना है और गुणा करने के बाद आएगा ये 23 66 और बच्चों इधर भी 23 66। तो बच्चों यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस समान है, इसलिए जो अपना एचसीएफ 13 आया हुआ है और जो अपना एलसीएम 182 आया हुआ है बेटा वो एकदम सही है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है 510 और 92, ठीक है बच्चों, 510 और 92 है जो क्वेश्चन इसमें दिया है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ और उसके बाद उससे बता रहा हूँ 510 और 92, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 510 के आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है, जो कि आपके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा, ठीक है, 5 गुणा और 17, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखनी है 510 और 92, ठीक है, 92। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है आपको देखिए, यहाँ पे 510 बराबर, यहाँ पे आपको 510 के फैक्टर करनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना 4, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, ऐसे बेटा 3 से काटना है आप, ठीक है, 3 24, 3 पंजा 15, 5 से काटिए, यहाँ पे 5 एकन 5, 5 35 17 एकन 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब बच्चों यहाँ पे ऐसी 92 92, 2 चौक 8, ठीक है, 2 छः 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 एकन 23। तो 92 को बच्चों आपको लिखना है 2 गुणा 23। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पे घात 2 गुणा 23, ठीक है बच्चों। अब इसका आपको एचसीएफ बताना है, एचसीएफ। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि एचसीएफ में अवैनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, जो कि यहाँ पे 2 पे घात 2 और यहाँ 2 है, तो ये अवैनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात 2 एकन 2। एचसीएफ बच्चों इसका आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही बच्चों इसमें अपन चेक करेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, एलसीएम में आते हैं वैनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, जो कि 2 पे घात 2 दी यहाँ पे, ठीक है, 3 5 17 और बेटा ये 23 बचे हों, ठीक है। अब आपको इसको गुणा करना है और जब गुणा करोगे तब गुणा करने के बाद आएगा ये, ठीक है बच्चों, 23 460, ठीक है, गुणा करने के बाद आ गया बेटा 23 460। अब यहाँ पे आपको चेक करना है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, इसकी जांच करना है, जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बच्चों, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बच्चों दो संख्या हमारे पास क्या दी हुई है, 510 और 92, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 510 और 92, तो इसका गुणा करना है, और यहाँ पे जो एचसीएफ दिया हुआ 2 दिया है और एलसीएम दिया हुआ 23 460 दिया है, ठीक है। गुणा करोगे तो 0 2 6 12
4 दूनी 8 1 9, द्वितीय 6, दो दूना 4, 46,920 आ रहा है बेटा। ठीक है, इधर भी गुणा करोगे तब भी 46,920 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखना है LHS और RHS दोनों की दोनों समान है, इसलिए जो हमारा HCF आया हुआ है 2 और बेटा जो LCM आया हुआ है 30,460 एकदम सही है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड वाला तीसरा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 और 54। ठीक है बच्चों, 336 और 54 अब मैं इसको बता रहा हूँ आप। तीन सौ छत्तीस और 54। तो बच्चों यहाँ पे आपको 336 के फैक्टर करना है। 2 एकन 2, ठीक है, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 एकन 2, 3 7 21 और 7 एकन 7। तो बच्चों 336 बराबर आपको कैसे लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पे घात 2 सॉरी 2 पे घात 4, 3 गुणा 7। ठीक है, 336 बराबर। अब 54 को आपको कैसे लिखना है, वो देखिए यहाँ पे 54 के फैक्टर भी करते हैं। दूसरी काटेगी 2 दूना 4, ठीक है, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तरह के 9, 3 एकन 3। तो 54 को बेटा आपको कैसे लिखना है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हो कि 2 गुणा 3 पे घात 3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे HCF बताना है, HCF। और मैं आपको बता चुका हूँ HCF में लेते हो वैनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। तो बच्चों इसके वैनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात 2 ले लीजिए और यहाँ पे 3 को माने 3 ले लीजिए, द्वितीय 6। अब बच्चों ऐसे ही LCM देंगे और LCM में बता चुका हूँ आपको वैनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, जो कि इसमें 2 पे घात 4, ठीक है, 3 पे घात 3 और बच्चों इसमें 7 बचे। इसका जब आप गुणा करोगे बेटा तो गुणा करने के बाद आएगा ये 30 24। ठीक है, जो बच्चों LCM आपके पास आ गया 30 24। अब बच्चों यहाँ पे इसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो जांच। इसमें फॉर्मूला दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जांच दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या गुणनफल क्या दिया है, HCF इंटू LCM। तो दो संख्या हमारे पास क्या दी हुई है, 336 और 54, 336 और 54। और बच्चों यहाँ पे HCF आया हमारा 6 और LCM आया 30 24। ठीक है बच्चों, जब गुणा करोगे तो इसका आएगा 18 144, इधर भी 18 144। तो बच्चों LHS और RHS दोनों की हमारी सेम आई हुई समान आई, इसलिए हमारा जो HCF आया 6 और LCM, ठीक है, 3024 आया वो एकदम सही है। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरा है। उसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों जो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें सिर्फ HCF और LCM बताना है, कोई भी जांच नहीं करनी। ठीक है बच्चों, सबसे इजी सरल है सबसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन तीसरे का फर्स्ट है, क्वेश्चन है 12 15 और 21। HCF और LCM बताना है इनमें बच्चों, HCF और LCM। ठीक है, 12 15 और 21। तो बच्चों यहाँ पे आपको 12 के फैक्टर करने हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 को आपको लिखना 2 गुणा 3। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पे घात 2 गुणा 3। बताओ बच्चे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आपको देखना है जब ने 15 है उसके लिए फैक्टर करना है 3 गुणा 5, 3 पंजा 15, 5 एकन 5। तो 15 को 3 गुणा 5। ऐसे बच्चों 21 को लिख सकते हैं आप 3 7 21, 7 एकन 7। बताओ लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा 3 गुणा 7। यहाँ पे बच्चों चलिए माफ कीजिए, थोड़ी यहाँ पे जो लाइट चली गई थी जिस वजह से थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा अंधेरा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो अपने 21 के फैक्टर है 3 गुणा 7। ठीक है बच्चों, इसमें आपको HCF बताना है। तो HCF होता है वैनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, मतलब वैनिष्ठ मान होता है कॉमन। ठीक है, इसमें 3 आ रहा है
3 इसका बच्चों एलसीएम हो गया। अब ऐसे इसमें एलसीएम बताएंगे बेटा, तो एलसीएम बताते हुए निष्ठ गुणनखंड सबसे बड़ी का, जो कि यहाँ पे 2 पे घात 2 है, ठीक है बच्चों, 2 पे घात 2 है, ठीक है, 3, 5 और 7। इसका इसको इसका इससे इसका इससे इसका इससे आपको गुणा करना है, और गुणा करने के बाद बच्चों आएगा 420। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर हुआ। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है, जो अपना इसमें दिया है 17, 23 और 29। ठीक है बच्चों, 17, 23 और 29, उसको भी सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, 17, 23 और 29। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो 17 है उसके फैक्टर करने हैं आपको 1 गुणा 17, और बच्चों 23 है उसके ही फैक्टर करना 1 गुणा 23, और 29 है उसके ही फैक्टर करनी है 1 गुणा 29। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, जो अपना एचसीएफ होता है, एचसीएफ में लेते हो निष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटे का। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 है और 1 है, तो इसका एचसीएफ बच्चों 1 आ गया। ऐसे इसमें एलसीएम देखेंगे, और एलसीएम में बता चुका आपको वैनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी का, जो कि बेटा इसमें अपने 17 है, ठीक है, जो अपना 23 है, ठीक है, और अपना 29 है, 17, 23 और 29। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मतलब गुणा करना है, तब आएगा आपका 11, ठीक है, 33 और 9, जो अपना एलसीएम आ गया इसका 11, 33, 9। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8, 9 और 25। ठीक है, तीसरे का ये सेकंड था, तीसरे का थर्ड वाला। ठीक है, 8, 9 और 25। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको 8 के फैक्टर करने हैं, जो कि 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2। इससे बच्चों आप वैसे 2 पे घात 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 चौक 8 ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पे 9 के 3 गुणा 3, इससे बच्चों आप, ठीक है, 9 को 3 पे घात 2 लिख सकते हो, 3 तरह के 9, 3 एकम 3। 25 को आपको लिखना है 5 गुणा 5। ठीक है, आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, पदम 25, 5 एकम 5। ठीक है, 5 को आप 2 लिख सकते हैं इसे। और बच्चों इसमें आपको एचसीएफ बताना है। ठीक है, एचसीएफ में लेते हो वैनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी का। बच्चों यहाँ पे 2 पे घात 3, 3 पे घात 2, 5 पे घात 2, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो आपको ध्यान रखना जब भी हमें कुछ कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अब इसका बच्चों एलसीएम निकालना है। ठीक है, जो कि अपना 2 पे घात 3, 3 पे घात 2 और 5 पे घात 2। अब इसका एलसीएम आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा 1800। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर होगा। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306, 657, ठीक है, बराबर 9 दिया है, और इसमें आगे एलसीएम 306, 657 ज्ञात करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अच्छी तरीका से क्वेश्चन को रिवीजन करना है। ठीक है, तो दी गई हमारे पास संख्याएं, जो संख्या दी गई है 306 और 657। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 हल। दी गई संख्याएं बच्चों कितनी है? दी गई संख्या है हमारे पास 306 और 657। ठीक है बच्चों, इसमें एचसीएफ दिया है एचसीएफ। ठीक है, 306, 657 बराबर 9। अब बच्चों इसमें आपको फॉर्मूला जो दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, दो संख्या गुणनफल का सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो संख्या दी गई है, दो संख्याएं, वो 306 और 657 है। ठीक है बच्चों, तो 306 और 657 यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एचसीएफ दिया हुआ है एचसीएफ, ठीक है बच्चों, जो एचसीएफ हमारे पास दिया है 9, तो यहाँ पे एचसीएफ की जगह पर उसे 9 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे से 9 लिखी यहाँ पे, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। गुणांक संख्या बच्चों बटे में आएगी 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब से यहाँ पे काटना है, 9 को 9 29, 27, ठीक है,
29 27 28 30 9 चौक 34, 34 गुणा 657। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो अपना एलसीएम आ गया। अब इससे गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद आएगा ये 22 33 8। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 22 33 8। ये बच्चों आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखते हैं हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है, वह 5 से विभाज्य होती है, वह 5 से विभाज्य होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें चैन दी है, उसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, अब चैन के फैक्टर करते हैं, तो बच्चों चैन 2 गुणा 3 द्वितीय 6। ठीक है, इसे आप अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पर घात n और 3 पर घात n। तो बच्चे इसके चैन के खंड यहाँ पे 2 और केवल 3 है, तो यहाँ चैन के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 है। ठीक है बच्चों, केवल 2 और 3 है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है। ठीक है बच्चों, इसलिए चैन के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती है। ठीक है बच्चों, आ सकती है। अतः चैन किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी 0 पर या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, नहीं हो सकता। तो इसको मैं और आपको सरल इजी तरीका समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 की मैंने यहाँ पे फैक्टर किए 2 गुणा 3। और बच्चों जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। और इसके बच्चों फैक्टर आ रहे हैं 2 और 3, जो कि 2 और 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो जो 6 संख्या वो 0 पर बेटा समाप्त नहीं हो सकती। आप इसे इजी तरीका सरल तरीका से इतना भी याद लिख सकते हो। ठीक है, उसमें पेपर में आए तो। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला, इसमें संख्या दी है 7 गुणा, व्याख्या करना है 7 गुणा, ठीक है 11 गुणा 13 प्लस 13। तो इसमें बताने संख्या भाज्य है कि नहीं है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसमें बताना है संख्या भाज्य है, तो भाज्य किस लिए है और क्यों है। ठीक है बच्चों, तो इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हल। इसमें पहली संख्या दी है, पहली संख्या। ठीक है बच्चों, पहली संख्या दी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13।
तो बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे वेनिस्ट मतलब कॉमन क्या आ रहा है, तो 13 13, तो इसमें 13 कॉमन लीजिए, 7 गुणा 11 प्लस 1। अब बच्चों आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे आपने 13 तो छोड़ दिया, तो हमने यहाँ पे बेटा 13 कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो क्योंकि कॉमन ले लेते उससे फिर लिखते नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है, ठीक है। 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या ठीक है बच्चों 13 से भाज्य। अब ऐसी दूसरी संख्या देखते हैं, जो कि अपनी दूसरी संख्या है, ठीक है बच्चों 7 गुणा, ठीक है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें बच्चों वेनिस्ट आ रहा है 5, तो इसमें 5 को मिल लीजिए, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, इसलिए बेटा यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसमें कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से, ठीक है भाज्य, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें कह रहा है कि सोनिया किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान पर एक चक्कर लगाती है। सोनिया 18 मिनट, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगती है, जबकि इसी मैदान पर रवि उसको 12 मिनट लगती है। सोनिया रवि को मतलब एक ही स्थान पर आने में पुनः कितना समय लगेगा, ठीक है बेटा। तो इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 7वां है, तो यहाँ पे देखते हैं सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, ठीक है बच्चों। सोनिया को 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे बच्चों, 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब बच्चों आपके इसके फैक्टर करने हैं 18 के, तो 18 के फैक्टर होते हैं, ठीक है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तरह 18 हो गए, ठीक है। 12 की बेटा करना है 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दिन 6 6 दिन 12। 18 को बेटा आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 पे घात 2, ठीक है, इसे लिख सकते हो 2 पे घात 2 गुणा 3। और एलसीएम में मैंने आपको बताया कि वेनिस्ट गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेती है, यहाँ पे 2 पे घात 2 3 पे घात 2, ठीक है बच्चों। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 36 मिनट। तो बच्चों सोनिया और रवि पुनः अपने स्थान पर एक स्थान पर दोबारा 36 मिनट बाद आकर आपस में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बच्चों आप इसे वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि कुछ उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। जय हिंद।